Hello friends, this is Shankar Lal. Welcomes you to my YouTube channel SL Mathematics Classes. Students, today we will discuss exercise 1.4 and the very first question of this exercise is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Lots of parts are there in this question. So let us see the very first part of this question is, देखिए जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 13/3125, तो जब स्टूडेंट 3125 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो लाइक 5 का 3125 में डिवाइड करा तो ये आया 625, फिर 5 का 625 में डिवाइड करा 125, फिर 5 का 125 में डिवाइड करा 25, फिर 5 का 25 में डिवाइड करा 5. Therefore, the prime factorization of 3125 is 5 into 5 into 5 into 5 into 5 means 5 power 5. अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n और 5 पावर m, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था, 2 पावर n एंड 5 पावर m की फॉर्म में है. जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है, या आप ये कह सकते हो जब डिनोमिनेटर में केवल 2 वाले टर्म्स हो, 5 वाले टर्म्स हो, या 2 और 5 वाले दोनों टाइप के टर्म्स हो, तो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है. सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर 5, so the decimal expansion of this rational number is terminating. Now in the second part, the rational number is 17/8. 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 2 into 2 into 2 which is 2 power 3. अब as the denominator has factors of the form 2 पावर m 5 पावर n, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है, और जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिव होता है. नाउ द थर्ड पार्ट इज 64/455. 455 के बच्चे प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 का 455 में डिवाइड करा 91, 7 का 91 में डिवाइड करा 13. Therefore the prime factorization of 455 is 5 multiplied by 7 multiplied by 13. Therefore 64/455 is equals to 64/5 into 7 into 13. As denominator cannot be represented in the form 2 power m 5 power n, where m n belongs to n, क्योंकि इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. देखिए फोर्थ पार्ट में जो रेशनल नंबर है वो 15/1600 है. इस टाइप के रेशनल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लाइक 15 को 5 से कट करा 5 3 जा 15, 1600 को 5 से कट करा 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0 बचा यहाँ लगा दें. 320 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 2 पावर 6 5 पावर 1. It means the denominator is
ऑफ द फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n। आप देख सकते हो जो इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है। हेंस 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ एंड द रेशनल नंबर इज 29/343। देखिए 343 के बच्चे जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 7 × 7 × 7 विच इज इक्वल टू 7 पावर 3। अब एज डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5, बच्चे देख सकते हैं कि इस रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसमें फैक्टर्स 2 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन उसके अलावा 7 है। और स्टूडेंट्स को पता है जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर एज अ फैक्टर होता है तो जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, हेंस 29/343 has a non-terminating but repeating decimal expansion. Now the sixth part is 23/2 power 3 5 power 2। देखिए इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स को ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने या नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में है विच इज़ 2 power 3 5 power 2। एज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 power m 5 power n, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। सेम फॉर द सेवेंथ पार्ट, द डिनोमिनेटर इज 2 power 2 5 power 7 7 power 5। अब बच्चे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 power m 5 power n, देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नाउ द एट्थ पार्ट इज 6/15। देखिए 6 को अगर आप 3 से कट करें तो 3 2 6 3 5 15। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनका हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। एज डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ऑफ द टर्म 2 power m 5 power n, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। नाउ द नाइन्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 35/50। 35 को 5 से स्टूडेंट कट करेंगे तो 5 7 या 35, 50 को कट करेंगे 5 10 या 50, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 5। बहुत सिंपल है। एज डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 power m 5 power n, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है, हेंस 35/50 हैज़ terminating decimal expansion. And the last part, which is part 10th of the question number first, is 77/210। 77 को बच्चे 77 लिखा रहने दीजिए और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए तो 210 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए 7 से आप 77 को कट करेंगे, ये आएगा 11, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 × 3 × 5। जैसे कि हमने पीछे के क्वेश्चंस में भी डिस्कस करा कि हम लोगों को चाहिए कि हम किसी भी रेशनल नंबर को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 × 3 × 5 which is not in the form of 2 power m 5 power n, therefore it has non-terminating but repeating decimal expansion।
क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ रहा है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। Now the question number 2 of exercise 1.4 is write the decimal expansion of those rational numbers which have terminating decimal expansion। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हैं और इन सारे पार्ट्स में से हमें उन क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग है। देखिए लाइक जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, जो फर्स्ट पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है कि लाइक जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस करा कि 13/3125 को हम लोग लिख सकते हैं 13/5 अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि नीचे लाइक डिनोमिनेटर में 5/5 है, तो इसके साथ हमें 2/5 का डिनोमिनेटर में और 2/5 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में अगर 5 की जितनी पावर है उसके साथ साथ 2 की पावर भी उतनी ही लेनी होती है, या 2 की जितनी पावर है 5 की पावर हमें उतनी ही लेनी होती है। अब 2/5 इज 16 का 13 में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 416। 5/5 और 2/5 इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 5 multiplied by 2 whole power 5 multiplied by 2 is 10/5 and the 10/5 is 1 0 0 0 and 0। देखिए जब आप 416 में 1 लाख का डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.00416 विच इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125। देखिए इसमें हमें डायरेक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल अगर बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस करा कि 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और पिछले क्वेश्चन में हमने 17/8 को कैसे लिखा था 17/2/3। अब देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 5/3 और न्यूमरेटर में भी 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा, जितनी 2 की पावर होनी चाहिए उतनी ही 5 की पावर होनी चाहिए, या जितनी 5 की पावर होनी चाहिए उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए। Now 5/3 is 5 × 5 × 5 which is 125। 125 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2125। अब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मीन्स 2 5 10 होल पावर 3। 10/3 इज 1000 का बच्चे 2125 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.125 which is the terminating decimal expansion of 17/8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस करा कि 16 थर्ड पार्ट में 16/455 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं पार्ट फोर्थ। Now the fourth part is 15/1600। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस करा कि 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। फिर हमने 15/1600 को
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था 3/320, फिर 320 के हमने प्राइम 320 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये आया था 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे पार्ट 1 और 2 में हमने डिस्कस करा कि जितनी 2 की पावर होगी 5 की पावर भी उतनी होनी चाहिए। तो लाइक यहाँ 2 की पावर है 6, तो यहाँ 5 की पावर भी होनी चाहिए 6। तो इसीलिए हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में 5/5 का और न्यूमरेटर में भी 5/5 का मल्टीप्लाई करा। आप लोग देख सकते हैं एक 5 ऑलरेडी है और 5/5 का मल्टीप्लाई करा तो कंबाइंड फॉर्म में ये हो जाएगा 5/6। 5/5 मल्टीप्लाई बाय 3 जब बच्चे करेंगे तो ये आएगा 9375। 2/6 और 5/6 को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2 5 10 होल पावर 6। 10/6 इज 10 लाख। 10 लाख का बच्चे 9375 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.009375। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द सिक्स पार्ट इज 23/2/3 इंटू 5/2। क्लियरली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है 2 की जितनी पावर होगी 5 की पावर भी उतनी होनी चाहिए, इसीलिए हमने न्यूमरेटर में 5 का और डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करा। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 115, 2/3 और यहाँ से कंबाइंड फॉर्म में 5/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 तो 2 5 10 होल पावर 3। इट मीन्स 115 should be divided by 1000. So the decimal expansion is 0.115. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7th पार्ट था हमने देखा था, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द 8th पार्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड के 8th पार्ट में रेशनल नंबर है 6/15। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 2 6, 3 5 15, तो ये आएगा 2/5। इट मीन्स 6/15 को हम लिख सकते हैं 2/5। अभी हमने डिस्कस करा डिनोमिनेटर में जितना 5 का पावर होगा उतना ही 2 का पावर होना चाहिए, इसीलिए हमने 2 का डिनोमिनेटर में और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज 0.4। नाउ द 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 35/50। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 5 से कट करेंगे, 5 7 या 35, 5 10 या 50, 10 का 7 में डिवाइड तो ये आ जाएगा 0.7 विच इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50। 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। देखिए क्वेश्चन में यह है कि कुछ नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, लाइक फर्स्ट पार्ट में 43.123456789, सेकेंड पार्ट में भी डेसिमल एक्सपेंशन है, थर्ड पार्ट में भी डेसिमल एक्सपेंशन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिस्कस करना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, तो
तो ऑब्वियसली हम लोग उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तो उस केस में जो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस टाइप के होंगे ये हम लोगों को बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 43.123456789 विच इज़ रेशनल। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो बच्चे क्या लिखेंगे? इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। एंड हमसे एक चीज़ और पूछी है कि Q के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। तो बच्चे लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर विल बी ऑफ द फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n वेयर mn बिलोंग्स टू n। हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चंस में डिस्कस करा है कि किसी रेशनल नंबर का जब डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n में होता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होता है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर डेफिनेटली 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.12012001200 इज नॉट रेशनल। रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और इसमें जो टर्म्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। बच्चे देख सकते हैं पहले 1 2 आया डेसिमल के बाद, फिर 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0। तो जो इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिसमें टर्म्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हमारे कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल है। जब ये नंबर रेशनल नहीं है तो इसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नाउ द थर्ड पार्ट इज 43.123456789 इज रेशनल। ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चे देख सकते हैं कि ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब 0.123456,789 के ऊपर बार लगा है तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इस नंबर को हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n। देखिए हम लोगों को पता है, पीछे की क्लासेस में, पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता है। मतलब उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है। इसीलिए इस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। थैंक यू।